सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके बड़ा मेहरबानी कि आप आए, हमारा मौक़िफ़ आप ले रहे हैं। जैसा कि अभी आप भी इसी रास्ते से आए हैं, आपने भी देखा होगा कि रेफरेंडम किस तरह का रेफरेंडम हो रहा है। ये पहला रेफरेंडम है जिसमें हमारे पोलिंग एजेंट, हमारे 19 स्टेशन है, टोटल 19 पोलिंग स्टेशन है, कराची से लेकर उतल तक। हमने अपने 19 पोलिंग एजेंट 19 और 19 38 बंदे हमने बिठाए थे और उनको इंतजामिया ने पोलिंग एजेंट बिठाया नहीं, उनको बार किया और उनको जो है उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। और ये जो रेफरेंडम हो रहा है, ये रेफरेंडम जो है मैं समझता हूँ कि ये मजदूरों का रेफरेंडम नहीं है, ना मेहनत कशों का है। ये रेफरेंडम इंतजामिया का हो रहा है, क्योंकि इंतजामिया ने अपनी यूनियन, 2 यूनियन है उनकी, उनको जो है पूरा उनको कैंपेन करने दिया गया। वो ऑफिस में गए, उन्होंने जलसे किए। हम जब इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, हमारे तरफ अगर कोई मेहनत कश आता है तो उसको ये लोग चार्जशीट लेते हैं, उसको ये जो है डिसमिस कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। तो यरगमाल बनाया हुआ है। सुबह में गार्डन में था, वहां पर तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है वो पोलिंग लेट हुई। लेट किस बात पे हुई, तो मैंने उनको कहा कि ये जो आप मेरा पोलिंग एजेंट है, ये आप क्यों नहीं बिठा रहे हैं? बोला ये हमने जो है ये आउटसाइडर है। मैंने कहा कैसे आउटसाइडर है? आपने इसको निकाला है 2011 में। जब 2011 में आपने इसको निकाला तो आपके उस डिसमिसल को उसने चैलेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह NIRC ने उसको बैक बेनिफिट के साथ बहाल किया, फुल बेंच ने बहाल किया, हाई कोर्ट में वो केस अब चल रहा है। तो आप उसको कैसे कहते हो कि ये वर्कमैन नहीं है? और सबसे बड़ी बात ये है कि IRA 2012 में 25% जो है वो कोटा होता है आउटसाइडर का। आप अपनी यूनियन में आउटसाइडर भी ले सकते हैं, 25% का कोटा है। लेकिन अफसोस से मैं कहता हूं कि ये रेफरेंडम नहीं हो रहा है और ना ये रेफरेंडम में इंसाफ एम्प्लॉय यूनियन इसको बाकायदा जो है वो चैलेंज करेगी। हमने कहा था कि हम जाएंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की इन्होंने। हमारी किस स्टेशन पे पोलिंग एजेंट नहीं है? अभी मुझे बताएं, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमें कितने वोट मिले, हमने कितने वोट लिए? जब हमारा पोलिंग एजेंट नहीं है और वो जो है लीड कर रहा है और वो मजदूरों को उनसे जो है वो एंट्री कर रहा है, उसके जो है एम्प्लॉय नंबर नोट कर रहा है, मोबाइल नंबर नोट कर रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर नोट कर रहा है और उसको रागिब कर रहा है, उसको कह रहा है कि आप वोट जो है टावर को दोगे, बाबर सुहेल को दोगे। तो इस तरह के इलेक्शन नहीं होते हैं। ये इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हो गया है। इस इलेक्शन को इस तरह चलाना मैं समझता हूं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ जो है अदालतों में जाएंगे और इसका मुकाबला करेंगे। बड़ी मेहरबानी। आप 26 के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलेक्शन को हम इस तरह देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे साथी ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इसलिए नहीं है कि ये जो है ना मैनेजमेंट के जो पाले हुए लोग हैं, जिन्होंने 5-7 एग्रीमेंट को रेजना पे स्केल को एक करके 2025 और 26 को इन्होंने किया और उसके बाद जनाब जिसने कुरान की तिलावत की उसको भी चार्जशीट दे दी, जिसने नबी की सुन्नत कायम की, मुसाफा किया, उसको भी चार्जशीट दे दी। उसका जवाब यही बनाता है और बनाने के बाद उसके बाद फिर उसको मतलब यार हम कर देंगे, ये एप्लीकेशन दे दो, ये कोई मसला नहीं, मैं इसको हल कर दूंगा। जब 1 महीना गुजर जाता है तो 1 महीने के बाद उनका टर्मिनेशन आ जाता है। यहाँ पे एक ही हमारा साथी है रियाज मोहम्मद की 39 साल सर्विस थी और एक उसके साथ है लड़का बिलावल, उसकी 39 साल सर्विस थी और उसको कहा कि भाई आप जनाब ये मसला आपका मैं हल कर दूंगा, कोई मसला नहीं था। उसके बाद जनाब उसको इस तरह करते करते 1 महीना डिले किया और 1 महीना डिले करने के बाद उसको बोला कि भाई पैसे ले लो वरना कुछ नहीं होगा। फिर वो NRC में गया और फिर भी उसको जनाब इन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा और उसको 30 लाख रुपया देके और उसको रुखसत कर दिया, जिसका कम से कम कुछ नहीं है तो 1 करोड़ के करीब उसकी पेमेंट बनती थी। तो इसी तरह बिलावल को जनाब उसका बच्चा जो है ना बीमार है और इसी तरह इन्होंने ये जो बाबर सुहेल वाले हैं ये मैनेजमेंट की बॉडी बोलते हैं और जो जिस तरह मैनेजमेंट बोलती है उसी तरह ये करते हैं। बाकी ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन इसलिए है कि हमारे पोलिंग एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया। गार्डन पे ये हमारे
जनाब यहाँ पे अजीज साहब गए और उन्होंने बोला कि भाई आप किस कानून के तहत अंदर नहीं जाने देते, और उसके बाद उनको बोला, फिर उस बंदा आया और उसने बोला कि हाँ ये ठीक है। इसी तरह कोटे की बात हुई तो 6% जो है ना कोटा मतलब हमारा है जो आउटसाइडर के हिसाब से इनको मतलब ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। ये बिल्कुल इलेक्शन जो है ना नहीं हो रहा है। जिस तरह मेरे साथी ने फरमाया कि भाई ये अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम अगली अदालतों में जाएंगे और इनका बिल्कुल मुकाबला करेंगे, और इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा, और इंशाल्लाह हम इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, जहां तक ये जाएंगे इनका पीछा करेंगे इंशाल्लाह।